हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल यूथ कंपटीशन टाइम। साथियों, यूथ कंपटीशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। जी हां साथियों, एक नए वीडियो और एक नए ऑफिशियल अपडेट के साथ आपके सामने आ रहा है। ये ऑफिशियल अपडेट राजस्थान से आया है और इसी ऑफिशियल अपडेट के बारे में एक एक इन्फॉर्मेशन मैं आपके सामने शेयर करने वाला हूं। जी हां साथियों, जिसका भी सपना है वर्दी शरीर पे होने का, मींस की वर्दी पहनने का जिसका भी सपना है, वो सपना राजस्थान सरकार क्या कर रहा है, पूरा कर रहा है। क्योंकि राजस्थान सरकार के द्वारा सिपाही के लिए यहाँ पे क्या निकाल दिया गया, वैकेंसी निकाल दिया गया। आप देखिए, कर रहा है कार्यालय महानिदेशक पुलिस। किसकी बात कर रहा है साथियों? तो कार्यालय की बात कर रहा है। और किसके कार्यालय की बात कर रहा है? तो कर रहा है कार्यालय महानिदेशक पुलिस राजस्थान जयपुर की बात कर रहा है। और ये कब आया है? तो आप यहाँ पे ऑथेंटिसिटी के लिए देखिए, 3 अगस्त 2023 की बात कर रहा है। कब की बात कर रहा है साथियों? ये 3 अगस्त 2023 की बात कर रहा है। ये अपडेटेड फॉर्म आया है और इसी अपडेटेड वैकेंसीज के बारे में, इसी अपडेटेड फॉर्म के बारे में मैं आपको इंफॉर्मेशन शेयर करने वाला हूं कि किस किस पुलिस के लिए यहाँ पे फॉर्म निकाला गया है। देखिए, कांस्टेबल भर्ती हेतु विज्ञापन 2023 के लिए यहाँ पे क्या कर दिया गया है, जारी कर दिया गया है। तो जिनका भी हमारे, जितने भी हमारे सिपाही योद्धा हैं, जितने भी हमारे कांस्टेबल बनने वाले भाई बहन हैं, उनके लिए पॉजिटिव अप्रोच है और इनको क्या करना है, इस फॉर्म को फिल करना है। देखिए, कह रहा है राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम 1989 यथा संशोधित के भाग 3 में निहित प्रावधानों के अंतर्गत राजस्थान पुलिस के विभिन्न जिला यूनिट में कांस्टेबल, सामान्य चालक, देखिए किस किस के लिए निकाला गया। ये इंफॉर्मेशन आपको कोई नहीं शेयर करेगा, बस कहेगा कि पुलिस की भर्ती निकल गई, पुलिस की वैकेंसी निकल गई, पुलिस की। अरे ये भी तो बताओ। कह रहा है कांस्टेबल, सामान्य चालक, बैंड, घुड़सवार, श्वान दल, ठीक, जो घोड़े पर बैठ के घूमते हैं, पुलिस दूरसंचार के 3578 रिक्त पदों पर, कितना, 3578 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए सामान्य प्रपत्र परीक्षा सीनियर सेकेंडरी लेवल 2022 के नियमानुसार न्यूनतम प्राप्तांक आफ्टर नॉर्मलाइजेशन वाले अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन, यहां पे ऑनलाइन आपसे आवेदन डिमांड किया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि किस किस पोस्ट के लिए यहाँ पे वैकेंसीज जारी किया गया है। कांस्टेबल में ही आपको क्या बनाया जाएगा, हर टाइप का कांस्टेबल आपको बनाया जाएगा, चालक टाइप का कांस्टेबल बनाया जाएगा, बैंड टाइप का, घुड़सवार टाइप का, श्वान दल टाइप का, साथ ही साथ पुलिस दूरसंचार टाइप का भी आपको कांस्टेबल यहाँ पे बनाया जाएगा। और टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की अगर हम बात करते हैं तो कोई छोटा मोटा पोस्ट नहीं निकला है साथियों। 3578 पोस्ट के लिए यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट किया गया और बहुत बड़ा ये पोस्ट होता है। 3500, कम से कम 3500 लोगों को तो यहाँ पे नौकरी मिलेगा। आगे एक एक इंफॉर्मेशन को मैं आपके सामने रखता हुआ चल रहा हूं, बस आप बने रहिए, एक एक इंफॉर्मेशन को आप यहाँ पे ऑब्जर्व करते हुए रहेंगे। देखिए, कह रहा है पहले में सामान्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, कह रहा है अंक 120 की मांग कर रहा है, जिसमें 40% होना चाहिए। सेकंड में कह रहा है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की बात कर रहा है, 108 अंक और 36% इनका होना चाहिए। और तीसरे में कह रहा है ट्राइबल सब प्लान एरिया, टीएसपी की बात कर रहा है, जिसमें 90 अंक की बात कर रहा है और 30% इनका होना चाहिए। अब ये देखिए 30% क्या कर रहा है, कर रहा है सामान्य पात्रता परीक्षा की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है साथियों? सामान्य पात्रता परीक्षा होता है वहां पे, और सामान्य पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी लेवल 2022 में न्यूनतम प्राप्तांक आफ्टर नॉर्मलाइजेशन उनका इतना होना चाहिए। यह इंपॉर्टेंट बात यहां पे कर रहा है। यह आवेदन पत्र ऑनलाइन राजकाम इन्फो सर्विसेज RISL द्वारा संचालित समस्त ई मित्र कृषकों जन सुविधा केंद्र CSC कॉमन सर्विस सेंटर एवं विभाग की वेबसाइट पर विज्ञप्ति समाचार पत्रों के प्रकाशन के पश्चात दिनांक 7/8/2023 से 27/8/2023 तक भरे जा सकते हैं। अब आपको यहां पर देख करके ये भी पता चल गया होगा कि इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट हो रहा है और इसका लास्ट डेट क्या यहां पे रखा गया है। तो साथियों, अगर हम ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो 7/8 मींस की 7 अगस्त 2023 से इसका क्या होगा, सॉरी 7 अप्रैल नहीं, 7 अगस्त की मैं बात कर रहा हूं, 7 अगस्त की बात कर रहा हूं। 7 अगस्त 2023 से आप क्या कर सकते हैं, इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और यही हम लास्ट डेट की बात करते हैं तो 27 अगस्त 2023 इसका लास्ट डेट रखा गया। और ये इंफॉर्मेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी डेट के भीतर ही आपको क्या करना होगा, आपको अपने फॉर्म को अप्लाई करना होगा। अगर आपको लगता है कि आप इस डेट के भीतर नहीं अप्लाई करेंगे तो आप फॉर्म से वंचित हो जाएंगे। तो इस डेट को याद रखिएगा। कर है आवेदन को सलाह दी जाती है कि ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना समय सीमा में ऑनलाइन आवेदन करें। और ये बात मैं भी कर रहा हूं और ये बात कौन कर रहा है, ये ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट भी कर रहा है कि आप लास्ट डेट का चिंता ना करिए। लास्ट डेट पे ना सोचिए कि मैं लास्ट डेट को ही फॉर्म भरूंगा, क्योंकि लास्ट डेट में फॉर्म फिल करने में अगर किसी भी प्रकार का आपसे किसी भी प्रकार का कोई भी मिस्टेक अगर कमिट हो जाता है तो फिर आपके लिए क्या हो जाता है, वो आपके लिए घातक हो जाता है, वो आपके लिए सरदर्द बन जाता है। देखिए कर
आवेदन द्वारा केवल एक ही जिला यूनिट के लिए आवेदन किया जाएगा। पिछली बार क्या हुआ था, जब ये निकला था तो एक एक व्यक्ति क्या किया था, 5-5 जिला से अपना क्या किया था, फॉर्म फिल कर दिया था और उसको लेकर के सरकार को बहुत ही अफरा तफरी मच गई थी, सरकार को बहुत ही समस्या आई थी। लेकिन इस बार सरकार क्या हो गई है साथियों, इस बार सरकार जो हो गई है सचेत हो गई है, वो भी समझ गई है कि एक एक अभ्यर्थी क्या करता है, 5-5 जिला से क्या करता है, फॉर्म भर देता है, 5 जिला से फॉर्म भर देगा, 5 जगह वो एग्जामिनेशन देगा, तमाम चीजों को वहां पे क्या करना होता था, सरकार झेल गई थी। इसीलिए कर रहा है आवेदन द्वारा केवल एक जिला। देखिए यहां पे ये बात ध्यान देने लायक है और ये ऐसा क्रूशियल टर्म है जो कि आप नहीं देखेंगे और आप गलती से एक बार 2 जिले में भर देंगे, 3 जिले में भर देंगे तो आपका फॉर्म क्या हो जाएगा, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, आपके फॉर्म को गलत करार दे दिया जाएगा। इसीलिए कह दे रहा है आवेदन द्वारा केवल एक ही जिला यूनिट के लिए आवेदन किया जा सकेगा। यह आपके लिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। कह रहा है भर्ती हेतु रिक्त पदों की गणना, योग्यता एवं पात्रता, भर्ती प्रक्रिया इत्यादि के विस्तृत विवरण पुलिस मुख्यालय के अस्थायी आदेश संख्या 4/2023 में वर्णित है। किसी भी विवाद की स्थिति में उक्त स्थान आदेश में वर्णित प्रावधानों के ही अंतर्गत माना जाएगा। अब आवेदन की प्रक्रिया देखिए कि आवेदन किस तरह से करना है, तो यही इनका ऑफिशियल वेबसाइट है और इसी ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको जाकर के क्या करना होता है, आपको अपने फॉर्म को रजिस्टर करना होता है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कि क्या ऐसा सच इंफॉर्मेशन आया है। जो भी इंफॉर्मेशन आया है, जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, रेलिवेंट होगा, उसी रेलिवेंट चीजों को मैं आपके सामने यहाँ पे रखने का काम करूंगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि शारीरिक दक्षता परीक्षा के समय साथ लाना अनिवार्य होगा। किसकी बात कर रहा है, कह रहा है ऑनलाइन भरे गए आवेदन पत्र का लिया हुआ प्रिंट शारीरिक दक्षता परीक्षा के साथ लाना अनिवार्य होगा। ये इसका कहने का मतलब है कि जब आप शारीरिक दक्षता परीक्षा में जाएंगे, मींस कि जब आप अपने फिजिकल टेस्ट में जाएंगे, तो एट द टाइम जब आपने जो फॉर्म को फिल किया था उस फॉर्म के आप सीट को क्या करेंगे, उस फॉर्म के सीट को आप लेकर के जाएंगे। ये बात यहाँ पर लिख दिया गया। अब आगे चलते हैं, देखते हैं कि पंजीयन शुल्क यहाँ पे क्या लगेगा, आपसे कितना पैसा यहाँ पे चार्ज किया जा रहा है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, अगर हम सेकंड नंबर की बात करते हैं तो पंजीयन शुल्क की बात कर रहा है। कौन में कर रहा है, सामान्य वर्ग व क्रीमी लेयर श्रेणी के पिछड़ा वर्ग, अतिरिक्त पिछड़ा वर्ग, राजस्थान से बाहर के आवेदकों हेतु 600 रुपया यहाँ पे डिमांड किया जा रहा है। मींस कि आपसे 600 रुपया लिया जाएगा। साथ ही साथ कह रहा है खो में राजस्थान के नॉन क्रीमी लेयर श्रेणी के पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, टीएसपी और शहरिया 400 रुपया इन लोगों से चार्ज किया जाएगा। किससे, तो इन लोगों से 400 रुपया चार्ज किया जाएगा। क्योंकि जब आप फॉर्म को फिल करते हैं साथियों, तो फॉर्म को फिल करते वक्त भी आपसे क्या लिया जाता है, आपसे सरकार के द्वारा पैसा चार्ज किया जाता है। बिना पैसा चार्ज किए आपसे फॉर्म को फिल नहीं कराया जाएगा। अब यहाँ पर देखिए शारीरिक दक्षता एवं माप तौल की बात करते हैं। अब आपका भी माप तौल होगा, आप लोग अब समान बन चुके हैं, आपका भी क्या होगा, आपका भी वजन होगा, आपका भी जोखा होगा, आपका भी तौल होगा। अब देखिए कैसे होगा, करे सामान्य पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी लेवल 2022 के आवेदकों में से संबंधित जिला यूनिट की पदवार वर्गवार महिला पुरुष की विज्ञप्ति रिक्तियों के अनुसार वरीयता मेरिट क्रम में 15 गुणा अभ्यर्थियों को ही शारीरिक दक्षता दौड़ एवं मापतौल परीक्षा के लिए ऑनलाइन प्रवेश पत्र जारी किए जाएंगे। मींस की 15% लोगों को क्या किया जाएगा, उसमें से कॉल आउट किया जाएगा। जो भी आपके सामने इसका एग्जामिनेशन देंगे, सामान्य पात्रता परीक्षा की बात कर रहा है, उसमें से 15% लोगों को ही क्या किया जाएगा, मींस की 15 गुणा लोगों को ही कॉल आउट किया जाएगा। किस चीज के लिए, तो ये माप तौल के लिए और दौड़ के लिए। कर शारीरिक दक्षता एवं माप तौल हेतु ई प्रवेश पत्र उपलब्ध होने की सूचना समाचार पत्र वेबसाइट के पृथक के प्रकाशित किए जाएंगे। मींस को उसको क्या किया जाएगा, उसको अलग से प्रकाशित किया जाएगा कि किस प्रकार से आपका कब से एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा, तमाम चीजों को आपको देखने के लिए मिलेगा। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं आगे इसमें क्या कह रहा है। और ये हमारा भी जिम्मेदारी है साथियों कि मैं जब इसका एडमिट कार्ड वगैरह आएगा, कोई भी चीज आएगा, तो मैं आपको क्या करूंगा, मैं टाइम टू टाइम आपको इन्फॉर्म करता हुआ चलूंगा। भर्ती हेतु रिक्त पदों की अगर हम बात करते हैं तो कह रहा है जिला यूनिट में साधारित रोस्टर पंजिका के अनुसार वर्गवार रिक्त पदों की गणना नियमानुसार की गई है। इन पदों में उत्कृष्ट खिलाड़ी कोटे के लिए आरक्षित 56 पद भी सम्मिलित है, जिसके लिए अलग से विज्ञप्ति जारी कर पृथक से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पे कह रहा है आरक्षण की बात कर रहा है, महिलाओं के लिए कह रहा है कि यहाँ पे महिलाओं के लिए कह रहा है 30% का आरक्षण होगा। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसी इंपॉर्टेंट जगह पे हम चलते हैं और वही चीजों को हम आपके सामने रखने का प्रयास करेंगे। मैं आपका 1 मिनट भी इधर उधर लेना नहीं चाहता हूं। अब देखिए यहाँ पे ऐसा कोई चीज यहाँ पे नहीं दिया है। अब मैं आपके पास वहीं पे चल रहा हूं कि कहाँ पे आपका क्या दिया है। वेतन और पेंशन की बात देख लीजिए कि क्या आपको कितना यहाँ पे पेंशन और क्या आपको पैसा मिलेगा। पेंशन की बात कर रहे हैं यहाँ पे साथियों, वेतनमान और पेंशन की। भारत में और कहीं भी नौकरी करेंगे आपको पेंशन नहीं मिलेगा, लेकिन राजस्थान सरकार आपको क्या दे रही है, आपको पेंशन भी दे रही है।
कह रहा है वेतनमान और पेंशन, तो आप पेंशन को देख करके क्या करेंगे, इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे। कह रहा है नियुक्ति के उपरांत 2 वर्ष की कालावधि के लिए पर्यवेक्षाधीन प्रशिक्षार्थी के रूप में 14,600 रुपए मासिक नियत पारिश्रमिक फिक्स रेम्यूनरेशन आपको कितना दिया जाएगा, 14,600 रुपया दे होगा। कितने दिनों के लिए, तो 2 साल के लिए इतना ही पैसा आपको प्रोवाइड किया जाएगा, दे होगा। तत्पश्चात 7वें वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार कांस्टेबल पद की नियुक्ति वेतन श्रृंखला 5 पे मैट्रिक्स लेवल 5 के वेतनानुसार आपको क्या किया जाएगा, आपको पे किया जाएगा, आपको जो भी सैलरी होगा पे किया जाएगा। 7वें में देखिए कर रहा है भर्ती हेतु पात्रता योग्यता छूट की बात कर रहा है। पहले में कर रहा है अभ्यर्थी भारत का नागरिक हो या नेपाल या भूटान का प्रजनन हो, मींस कि भारत का नागरिक है तो इस फॉर्म को क्या कर सकता है, इस फॉर्म को भर सकता है। सेकंड वाले में कर रहा है अभ्यर्थी को देवनागरी लिपि में हिंदी लेखन के व्यवहारिक ज्ञान तथा राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान होना आवश्यक है। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं दोस्तों, तो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की बात करते हैं। और न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता को हम यहाँ पे 3rd नंबर वाले कॉलम से एनालिसिस करेंगे। कर रहा है जिला यूनिट की बात करता है, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की बात कर रहा है। और एक एक इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे ग्रैप अप करते रहिएगा क्योंकि एक एक इंफॉर्मेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कर रहा है जिला पुलिस इंटेलिजेंस की बात करता है, मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड से सीनियर सेकेंडरी या 12वीं कक्षा की या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण किया, मींस कि आपने 12वीं कक्षा पास किया हो। ऐसा नहीं कि 12वीं तो मैंने किया था लेकिन मैं फेल हो गया था तो भी मैं फॉर्म फिल कर सकता हूं, नहीं, पास वालों की बात कर रहा है। क्या कर रहा है, उत्तीर्ण वालों की बात कर रहा है। ऐसा नहीं कि 12वीं में 3 बार से मैं फॉर्म भर रहा हूं, अब 12वीं में मैं जाकर के फेल हो जा रहा हूं, क्या मैं एलिजिबल कैंडिडेट हूं, मैं फॉर्म फिल कर सकता हूं, तो जी बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। पुलिस दूरसंचार की अगर हम बात करते हैं, मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड से भौतिक विज्ञान और गणित कंप्यूटर, ये किसका है, दूरसंचार की अगर हम बात करते हैं तो दूरसंचार में आपको भौतिकी विज्ञान की बात करता है। गणित कंप्यूटर के साथ विज्ञान विषय में सीनियर सेकेंडरी तथा 12वीं कक्षा या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण किया होगा, तभी इस फॉर्म को क्या कर सकता है, तभी वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं आगे इसमें क्या दे रहा है। साथियों अगर आप आयु सीमा की बात करेंगे तो आयु सीमा यहां पर दे रखा है, जो कि यहां पे एज रिलैक्सेशन के साथ ही आपको देखने के लिए मिलेगा कि क्या यहां पे आयु सीमा आपको दे रखा है, जो कि यह सच यहां पे अभी इंपॉर्टेंट नहीं है। अब यहां पे शारीरिक मापदंड को ही मैं आपको दिखाना चाहता था कि शारीरिक मापदंड आपका क्या होगा, किस प्रकार से आपका फिजिकल देखा जाएगा। फिजिकल को देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शारीरिक मापदंड में जैसे राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा 1989 के नियम 14 के अनुसार अभ्यर्थियों की ऊंचाई, सीने का माप एवं वजन नियमानुसार किया जाना चाहिए। मापदंड की अगर हम बात करते हैं, पुरुष की बात करते हैं और महिला की बात करते हैं, तो मापदंड यहाँ पे क्या रखा गया है, पुरुष कैंडिडेट के लिए क्या रखा है, मींस मेल कैंडिडेट के लिए क्या रखा गया, और साथ ही साथ अगर हम फीमेल कैंडिडेट की बात करते हैं तो फीमेल कैंडिडेट के लिए क्या रखा गया, उनका वजन क्या रखा गया, उनकी ऊंचाई क्या रखी गई है, उनकी हर एक चीज के बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। न्यूनतम ऊंचाई की अगर हम बात करते हैं पुरुष की तो 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और यही महिला की देखते हैं तो 152 सेंटीमीटर होना चाहिए। कर है न्यूनतम सीमा केवल पुरुषों के लिए अगर बात करते हैं तो कर है बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर होना चाहिए पुरुषों के लिए, और फुलाने पर 86 सेंटीमीटर में, मींस की अंतर यहाँ पे कितना आना चाहिए, 5 सेंटीमीटर का आपके पास अंतर आना चाहिए। कब, जब आप अपने चेस्ट को फुलाते हैं तब। और सिर्फ ये किसके लिए लागू होता है, सिर्फ और सिर्फ ये मेल कैंडिडेट के लिए लागू होता है, ये फीमेल कैंडिडेट के लिए लागू नहीं होता है। ठीक, साथ ही साथ कर रहा है न्यूनतम वजन केवल महिलाओं के लिए, पुरुष के लिए किसी भी टाइप के वजन की बात नहीं कर रहा है, लागू नहीं है। और इनमें 47.5 किलो की होनी ही चाहिए लड़कियां, महिलाएं, तभी इस फॉर्म को क्या कर सकती हैं, वो अप्लाई कर सकती हैं। तो ये सारा इंफॉर्मेशन उनके पास होना ही चाहिए। कब, एट दैट टाइम, अब जब वो फॉर्म को क्या करेंगी, जब वो एप्लीकेशन फॉर्म को ये फिल करेंगी। अब आगे देखिए चिकित्सीय मापदंड, जो कि अभी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। नियुक्ति के लिए अयोग्यता की बात कर रहा है, यहाँ पे ऐसा कोई भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। भर्ती हेतु चयन प्रक्रिया को आप देखिए कि किस प्रकार से आपको भर्ती के लिए चयन प्रक्रिया दिखाया जाएगा। 9th नंबर में करे कांस्टेबल पद पर चयन राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम 1989 के नियम 25 एवं राजस्थान पुलिस अधीनस्थ 2007 के नियम 28(3) के प्रावधान के अनुसार किया जाएगा। कर है परीक्षा के विभिन्न चरणों के अंक की गणना नियमानुसार की जाएगी। जैसे परीक्षा के चरण की हम बात करते हैं, कांस्टेबल सामान्य इंटेलिजेंस पुलिस दूरसंचार की बात करते हैं, कांस्टेबल चालक घुड़सवार श्वान दल की बात करते हैं, और कांस्टेबल बैंड की हम बात करते हैं। तो एक एक चीजों को आप यहाँ पे ऑब्जर्व करते हुए चलिए। कर रहा है शारीरिक दक्षता मापतौल परीक्षा की अगर हम बात करते हैं तो योग्यता की बात करता है, इसमें क्वालिफिकेशन की, योग्यता की, क्वालिफाइंग की बात करता है, और योग्य और क्वालिफाइंग की बात करता है। कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगा, यहाँ पे क्या होगा, आपका सीबीटी बेस्ड टेस्ट कराया जाएगा जो कि 150 मार्क्स का होगा।
योग्यता क्या होगा, 150 मार्क्स का होगा योगात्मक, और लागू होगा नहीं लागू होगा, योगात्मक यहाँ पे लागू नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ ये क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ वैसे ही कराया जा रहा है। दक्षता परीक्षा की प्रोफिशिएंसी टेस्ट की बात करते हैं, लागू नहीं होगा। योग्यता 30 मांग रहा है और योग्यता 30 में यहाँ पे भी मांग रहा है। कर विशेष योग्यता एनसीसी, होमगार्ड एवं पुलिस से संबंधित विषयों के बारे में यहाँ पे बात कर रहा है। डिप्लोमा कर रहा है, डिप्लोमा उपाधि प्राप्त पत्र के आधार पर आवंटित स्पेशल क्वालिफिकेशंस की बात कर रहा है। 20 अंक यहाँ पे लागू नहीं होगा, यहाँ पे लागू नहीं होगा। 170 यहाँ पे बात कर रहा है, 180 और 30 यहाँ पे बात कर रहा है। कर रहा है नोट, कांस्टेबल बैंड के आवेदक हेतु कंप्यूटर आधारित सीबीटी आयोजित नहीं कराई जाएगी। अगर आप बैंड वाले अगर सिपाही बनना चाहते हैं तो आपके लिए किसी भी प्रकार का कोई भी क्या नहीं कराया जाएगा, किसी प्रकार से कोई भी आपका टेस्ट कराया नहीं जाएगा। तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन थी। अब यहाँ पे 10 में शारीरिक दक्षता परीक्षा को आप देख सकते हैं कि शारीरिक दक्षता परीक्षा के बारे में यहाँ पे क्या दे रहा है। तो साथियों ये शारीरिक दक्षता परीक्षा वही बता रहा है कि 15 गुणा लोगों को हम क्या करेंगे, 15 गुणा लोगों को हम यहाँ पे बुलाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पे कर रहा है शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए निर्धारित मापदंड यहाँ पे क्या दे रहा है। अब इस मापदंड को भी आपको क्या करना होगा, देखना होगा। कर है समस्त अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 5 किलोमीटर दौड़ नियमानुसार समय सीमा में पूर्ण किया जाना आवश्यक होगा। पदनाम की बात करते हैं, पुरुष की बात करते हैं, महिला, भूतपूर्व सैनिक और ट्राइबल सब प्लान क्षेत्र में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की बात करते हैं। अगर हम कांस्टेबल भाई साहब लोग की बात करते हैं, करे कांस्टेबल सामान्य इंटेलिजेंस चालक, बैंड, घुड़सवार, श्वान दल, पुलिस, दूरसंचार की बात करते हैं। पुरुष के लिए 25 मिनट की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, दौड़ की बात कर रहा है, 5 किलोमीटर दौड़। महिला के लिए 35 मिनट दे रहा है, भूतपूर्व सैनिक के लिए 30 मिनट दे रहा है और इन लोगों के लिए भी 30 मिनट यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है। तो आप क्योंकि यहाँ पे पुलिस की बात है और पुलिस जो हमारे देश का पुलिस होता है, जो हमारे देश का कांस्टेबल होता है, जो सिपाही होता है, अगर वो फिट नहीं होगा तो फिर कैसे हमारा देश चलेगा, कैसे समान चीजों को देखा जाएगा। इसीलिए यहाँ पे क्या किया जा रहा है, यहाँ पे इन सभी चीजों को यहाँ पे रखा जा रहा है। अब यहाँ पर देखिए किस चीज की बात कर रहा है साथियों, 11 नंबर में कर रहा है कंप्यूटर आधारित परीक्षा, सीबीटी टाइप का टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा। और ये मैं बार बार आपसे बता रहा हूं कि सीबीटी टाइप का 2 घंटे की अवधि का आपका क्या कराया जाएगा, परीक्षा करवाया जाएगा। अब इसमें आप देख लीजिए कि किस किस टाइप का परीक्षा करवाया जाएगा। यहाँ पे क्या आपको दे रहा है, कर रहा है सिलेबस के बारे में। अ वाले में विवेचन एवं तार्किक योग्यता तथा कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान आपसे पूछा जाएगा, प्रश्न आएगा 60 को, अंक 60 आपको रखा जाएगा। ब वाले में कह रहा है, ब वाले में मींस की बी वाले में कह रहा है सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान एवं समसामयिक विषयों पर तथा महिलाओं एवं बच्चों के अधिकारों व उनके लिए राजस्थान सरकार द्वारा प्रचलित सरकारी योजना व संस्थाओं से संबंधित जानकारी की बात कर रहा है। प्रश्न की बात करते हैं तो 45 प्रश्न यहाँ पे आएंगे और नंबर ऑफ अंक की बात करते हैं तो 45 आएंगे। 100 वाले में कह रहा है, सी वाले में राजस्थान के इतिहास, संस्कृति, कला, भूगोल, राजनीतिक एवं आर्थिक स्थिति, यहाँ पे भी 45 प्रश्न आएंगे और 45 अंक के आएंगे। टोटल 150 प्रश्न आएंगे और अंक की भी बात करें तो 150 अंक का पूरा आपका पेपर होगा। तो साथियों जो भी इंफॉर्मेशन हो सकता था सभी इंफॉर्मेशन को मैंने आपके सामने एक एक करके रखने का यहाँ पे धूमधाम से प्रयास किया। ऐसा कोई भी इंफॉर्मेशन मैंने नहीं रखा जो कि आपके एग्जामिनेशन में आएगा और वो आपके लिए रेलिवेंट नहीं होगा। रेलिवेंसी के अकॉर्डेंस में इस सारे इंफॉर्मेशन को आपके सामने मैंने रखा है। कब से इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा, लास्ट डेट इसका क्या होने वाला है, इसमें फिजिकल टेस्ट क्या होगा, कितने कैंडिडेट्स को यहाँ पे कॉल आउट किया जाएगा, साथ ही साथ इसमें क्या आपका सिलेबस होगा, क्या राजस्थान के भी सिलेबस को भी रखा गया। हर एक चीजों को मैंने यहाँ पे रखने का काम किया। अब साथियों आप लोगों का काम है, आप लोगों का क्या काम है, आप लोगों का मात्र एक छोटा सा काम है कि आप लोग इसको क्या करेंगे, आप लोग इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों में, आप ज्यादा से ज्यादा ग्रुप में इसको क्या करेंगे, इसको ज्यादा से ज्यादा ग्रुप में आप इसको शेयर करेंगे। बस एक छोटी सी जिम्मेदारी ये वाईसीटी परिवार आपको दे रहा है। कौन दे रहा है साथियों, ये तो यूथ कंपटीशन परिवार ये छोटी सी जिम्मेदारी आपको दे रहा है कि आप क्या करेंगे, इसको किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप क्या करेंगे, आप शेयर करेंगे। जो भी डिजायरेबल कैंडिडेट हो उन तक इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों में पहुंचाने का आप काम करिए, क्योंकि आप और हम एक मिल करके एक फैमिली हैं और फैमिली में एक दूसरे का यहाँ पे साथ देना ही पड़ता है। जब तक आप फैमिली के साथ नहीं देंगे तब तक हमारी फैमिली अच्छी और मजबूत फैमिली नहीं होगी। तो बस आपसे यही एक रिक्वेस्ट है कि आप इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करिए। अगर कोई भी समस्या आती है तो कमेंट सेक्शन ओपन होता है, आप कमेंट कर सकते हैं, उस कमेंट का भी इंफॉर्मेशन आपको शेयर किया जाएगा। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।